Let's start. Non-tax receipt. Non-tax receipts are those receipts which arise from source other than taxes. बेटा ये नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है. इट इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. बट ये टैक्स की फॉर्म में नहीं होते, ये नॉन टैक्स की फॉर्म में होते हैं. तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हम नॉन टैक्स के लेके चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फीस. अब ये जो फीस की हम बात करेंगे, फीस जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है. A fee is a payment to the government for the services that it renders to the people. यानी कुछ सर्विसेज जो हम गवर्नमेंट से लेते हैं उसके बदले में हम ये पेमेंट करते हैं. यानी हमें सर्विसेज चाहिए तो हमें ये पेमेंट करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रजिस्टर्ड आवर लैंड, इफ यू वांट टू बर्थ रजिस्टर और डेथ रजिस्टर ऑफ समवन, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फीस पे करनी पड़ती है. लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर हम कहें कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर हमें पासपोर्ट बनवाना है या कोई कोर्ट का कोई वर्क कराना है, तो उस सब के लिए हमें गवर्नमेंट को एक फीस पे करनी पड़ती है बेटा. एंड इट इज टू बी नोटेड दैट फी इज नॉट ए प्राइस फॉर कमर्शियल सर्विस. ये कोई कमर्शियल सर्विसेज का प्राइस नहीं है. इट इज अ पेमेंट फॉर जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल बाय द गवर्नमेंट. यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है या डेथ रजिस्ट्रेशन कराना है या लैंड रजिस्टर करानी है, हमने कोई कोर्ट का कोई वर्क कराना है, तो उस सब के बदले में हमें क्या करनी पड़ती है, उन जुडिशियल सर्विसेज के बदले में हमें गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. जो रेवेन्यू रिसिप्ट का टॉपिक आप कर रहे हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है और इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज और एसेट्स में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता बेटा. इसी नॉन टैक्स रिसिप्ट का सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है, दैट इज फाइन्स. अब ये फाइन क्या होता है और ये फाइन किस तरह से इम्पोज किया जाता है? बेटा फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट. ये किस पे लगाया जाता है और ये कौन पे करता है? लॉ ब्रेकर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है बेटा, ये फाइन लगाती है. और ये फाइन क्या होता है? फाइन पे करना पड़ता है. अभी लो ब्रेकर क्या हो गए, जैसे अब आप ये लगा लें कि आप विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या लगेगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा, पेनल्टी जो लगाई जाएगी. और इसके पीछे मेन मोटिव क्या है? इसके पीछे मेन मोटिव है, मतलब उनका जो रेवेन्यू अर्न करने का एम नहीं होता. वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम होता है वो होता है कि लोग लॉ को फॉलो करें, लॉ को ब्रेक ना करें. ठीक है ना? यानी उन लॉ ब्रेकर्स को कंट्रोल करना, उन्हें मोटिवेट करना टू फॉलो द लॉस. इसकी वजह से क्या किया जाता है, फाइन लगाया जाता है. और ये फाइन जो है ये भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है बेटा. ये टैक्स नहीं है, दिस इज द फाइन, दिस इज द पेनल्टी. ठीक है? और ये किस पे लगाई जाती है? लॉ ब्रेकर्स पर लगाई जाती है. नेक्स्ट, एस्टीट. अब एस्टीट क्या होता है बेटा? एस्टीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट ए लीगल हेयर. बेटा आप सबको पता है कि जैसे प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, बच्चों का राइट होता है. अगर सपोज फैमिली में कोई नहीं है तो किसी न किसी जैसे अपनी विल लिखकर लोग अपने किसी भी सेकंड पर्सन के नाम इसको कर सकते हैं. यानी या तो अपने फैमिली मेंबर्स है उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, किसी के विल बनाकर किसी और के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दी गई. लेकिन अगर किसी का कोई लीगल हेयर है ही नहीं, ना तो कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई नियर एंड डियर है, ना कोई ही उन्होंने विल बना रखी है, तो ऐसे में ऐसी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये विदाउट ए लीगल हेयर हो जाती है. यानी इसका कोई भी वारिस नहीं है. ठीक है? देयर आर नो क्लेमेंटेड ऑफ सच प्रॉपर्टी. ऐसी प्रॉपर्टी का कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है. द गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट. तो गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी से क्या करती है? रेवेन्यू गेन करती है. यानी चाहे उसे गवर्नमेंट क्या करे, रेंट पे दे या कुछ भी करे, गवर्नमेंट उसको यूज करे, उससे जो रेवेन्यू होगी वो गवर्नमेंट की कौन सी रेवेन्यू है बेटा? वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है. यानी ये वो प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है जिस प्रॉपर्टी का, तो वो गवर्नमेंट की हो गई. और गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है? उससे रेवेन्यू गेन कर सकती है, उसे सेल करे, उसे रेंट पे दे, कुछ भी करे. तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगी, दैट इज नोन एज द एस्टीट.
नेक्स्ट आता है बेटा स्पेशल असेसमेंट। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या है बेटा? स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government। क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है किसी भी प्लेस के ऊपर, वहां पर रोड्स नहीं बनी हुई है, वहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहां पर स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये सारे अरेंजमेंट कर देती है, तो ऑटोमेटिकली जिस भी पर्सन की वहां पर प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा जो है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का कुछ हिस्सा जो है वो किससे रिकवर करेगी बेटा? फ्रॉम द ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। यानी गवर्नमेंट एक स्पेशल तरह की मतलब उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, एक फीस लगाएगी और वो किसे पे करनी पड़ेगी? वो उस प्रॉपर्टी के ओनर को पे करनी पड़ेगी जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो हुई है अप्रिशिएट हुई है। एग्जाम्पल से तो मैं आपको बता ही रही कि सपोज आपकी प्रॉपर्टी है किसी प्लेस के ऊपर, गवर्नमेंट ने वहां पर क्या कर दिया, सारा डेवलपमेंट वर्क कर दिया। डेवलपमेंट वर्क करने से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ फीस उसके बदले में आपसे लेगी, उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बदले में आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये स्पेशल असेसमेंट यानी ये रूटीन में नहीं लगना, ये एक बार लगने वाली फीस है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब ये क्या चीज है बेटा? सेवरल एंटरप्राइजेस आर ओन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर बहुत से एंटरप्राइजेस होते हैं, सारी प्राइवेट कंपनीज तो नहीं होती ना बेटा। बहुत से एग्जांपल्स हैं, हम इंडियन रेलवे की बात करें, हम नंगल फर्टिलाइजर्स की बात करें, हम भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, दीज आर द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। और इनसे गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू होगी वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और यानी किसका पार्ट है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। ये जितने भी पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर रहे हो इनसे आप ये देखें कि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज और एसेट्स पे कोई चेंज नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रही है। अब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू होगी वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, रेवेन्यू आ रही है, बट there is no effect on the liabilities of the government, there is no effect on the assets of the government। Next, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G और आज के टाइम में हम कहें 4G। अब बेटा ये आपको पता है कि एक तरह से गवर्नमेंट जो है कुछ कंपनीज को इन सिस्टम्स को यूज करने का राइट दे देती है, 2G 3G 4G, और उसके बदले में गवर्नमेंट उनसे क्या लेती है? इनकी सेल के बदले में गवर्नमेंट उनसे क्या करती है? रेवेन्यू गेन करती है। दिस इज आल्सो द नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है ना बेटा। यानी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G 4G, उनकी उनकी सेल से गवर्नमेंट को क्या मिलती है? जो भी रेवेन्यू होती है, जो भी कमीशन गवर्नमेंट को मिलती है, वो क्या है? वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट की। इससे लाइबिलिटीज और एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रांट डोनेशंस। ग्रांट्स आर आल्सो ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ग्रांट्स भी क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स है बेटा। It is very common for the people to offer donations and grants to the government। कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं? लोग हेल्प करते हैं। वैसे किसी भी तरह भी कंट्री के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी हम पीछे कोविड-19 की बात करें, लोगों ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर कितना पैसा डिपॉजिट कराया, ये सब क्या है? दिस इज द ग्रांट, दिस इज द डोनेशन टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल। एक स्टेट के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो दूसरे स्टेट के लोग हेल्प कर देते हैं, एक कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आती है दूसरी कंट्री से भी हेल्प मिल जाती है। तो ये जो ग्रांट्स हैं, जो डोनेशंस हैं, ये सब क्या है? दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। बट इससे भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज और एसेट्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये जो आप कर रहे थे ये सारा क्या था आपके पास? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है बेटा। इससे जो अगला पॉइंट है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आया रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पर क्या होगा? एक पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखना बेटा, जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह की टर्म है, यानी आगे जो टर्म यूज हो रही है रेवेन्यू, उसके अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स के अंदर चेंज नहीं आता। लेकिन जब फर्स्ट टर्म आ रही है कैपिटल,
कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आएगा। यहाँ पर जो दो फीचर मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट वन इज दीज रिसिप्ट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी लाइबिलिटीज में चेंज आया, लाइबिलिटीज क्रिएट हो। अब लाइबिलिटीज कैसे क्रिएट होंगी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रही है, मनी आ रही है, बट उससे लाइबिलिटीज कैसे क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लोन बाय द गवर्नमेंट एंड लाइबिलिटी, ठीक है ना। अब लोन लेना देना, बोरोइंग, लैंडिंग, इस कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। सपोज जो लोन है वो क्या है, एक लाइबिलिटी है, एंड दीज आर टू बी पेड बैक, और ये वापस भी करना होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, लोन लेने से, लोन देने से लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है बेटा, चेंज आता है, क्योंकि लोन वापस भी करना होता है। जब एक बार लोन ले लिया तो इट मीन्स क्या हो गया, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई लोन लेने के बाद हमारी, उसे, उस लोन को क्या करना है, रिटर्न भी करना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस रिसिप्ट कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो रिसिप्ट्स हैं जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स के अंदर क्या आती है, कमी आती है, रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे बेटा। एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज गवर्नमेंट अपने किसी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को सेल कर दे, एयर इंडिया, भिलाई स्टील प्लांट, यानी कोई भी, गवर्नमेंट अपने किसी भी एंटरप्राइजेस के शेयर को सेल करे, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो आएगी, यानी मनी तो गवर्नमेंट ने रिसीव की, बट गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। गवर्नमेंट की जो परिसंपत्तियां हैं वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इट मींस क्या हुआ, जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उसकी वजह से क्या हुआ, लाइबिलिटीज भी चेंज होती हैं, और इसकी वजह से लाइबिलिटीज के साथ साथ एसेट्स भी क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का एक डिफरेंस आपको पता चला कि उसके अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स नहीं बदलते थे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, बट जब भी कैपिटल टर्म पहले आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होंगे, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसी का पार्ट बेटा, यस, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हमारे पास तीन आ जाते हैं। एक आता है रिकवरी ऑफ लोन, एक आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, और एक आता है अदर रिसिप्ट्स, यानी कैपिटल रिसिप्ट के थ्री पार्ट्स हम लेके चल रहे हैं। रिकवरी ऑफ लोन, अब ये रिकवरी ऑफ लोन क्या है बेटा, the central government offer loans to the state government to cope with financial crisis। आपको ये पता है बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को लोन दे सकती है, किस चीज के लिए, टू कोप अप विद फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई भी उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, लोन देती है। when these loans are recovered, assets of the government are reduced। एक बार लोन दिया, उससे क्या हुआ, मैंने कहा कि जब लोन लिया दिया जाता है, लैंडिंग बोरोइंग का जब काम होता है तो उसमें हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स में चेंज आता है, यानी लोन दिया गया और जब उस लोन को रिकवर किया जाएगा, व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस, गवर्नमेंट के एसेट्स क्या होंगे, वो रिड्यूस होंगे। अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इसमें क्या हो गया, हमारे एसेट्स के अंदर चेंज आ गया। एसेट्स क्या हो गए, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए, यहाँ पर चेंज आ गए। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं हमारे, हमारे का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमारी पर्सनल बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट डिस्कस ये कर रहे थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अभी इसमें सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज वाइल लैंडिंग क्रिएट एसेट्स। लैंडिंग से एसेट्स क्रिएट होते हैं। आपने किसी को, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को भी क्या दिया, कुछ लोन दी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी को लोन दे दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, उनके एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोन जो मिलेगा वो किसी ना किसी मतलब गारंटी के बेस पर मिलेगा, यानी हम कहें कि कुछ ना कुछ उन्हें मतलब गिरवी की फॉर्म में रखना पड़ेगा, इस तरह से लोन मिलता है। तो यहाँ पर एसेट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो। और जब बोरोइंग होती है, अकॉर्डिंगली बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो
लैंडिंग जो है वो एसेट्स क्रिएट करती है और बोरोइंग जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है। जिसने बोरो किया उसकी तरफ से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जिसने लैंडिंग किया, जिसने लोन दिया, उसके लिए एसेट्स क्रिएट हो गए। तो बोरोइंग की बात करें, हम लोन की बात करें, तो इससे एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों चेंज होते हैं, आप देख रहे हैं। इट मीन्स ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। अब जो बोरोइंग होती है वो वहां पर किस किस से हो सकती है? यानी जनरल पब्लिक से बोरो किया जा सकता है। द जनरल पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कार्ड मार्केट बोरोइंग। यानी गवर्नमेंट यहाँ कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है? सबसे पहले गवर्नमेंट बोरो कर सकती है जनरल पब्लिक से। अब आपको लगेगा कि जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट कैसे बोरो करेगी? बेटा गवर्नमेंट कई तरह के एनएससी वगैरह, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरह के बॉन्ड्स मार्केट में निकाल देती है। जब लोग उस बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हैं तो पैसा किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि विद इंटरेस्ट वो पैसा जो है, जब वो बॉन्ड्स का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो वो लोगों को वापस करना है। तो इस तरह से लोगों से, जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है। दूसरा, गवर्नमेंट किससे बोरो करती है? गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से। यानी गवर्नमेंट आरबीआई को नए नोट इशू करने के लिए कह सकती है और गवर्नमेंट वहां से क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी के अंदर ही जो तीसरा पॉइंट था, दैट इज अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट क्या होते हैं? यहाँ भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो हो रही है, बट गवर्नमेंट के एसेट्स के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। These includes items like disinvestment. Now, what do you mean by disinvestment? It is opposite to investment. Investment के opposite हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है। दिस इज नोन एज द डिसइन्वेस्टमेंट. It involves transfer of ownership of public sector enterprises to the private enterprises. यानी जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर रही है तो ऐसे में ओनरशिप चेंज हो रही है। पब्लिक सेक्टर ओनरशिप से किसकी ओनरशिप हो रही है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओनरशिप में आ रहे हैं। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन आ रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास मनी तो आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। अभी ऊपर भी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि भिलाई स्टील प्लांट के शेयर अगर गवर्नमेंट सेल कर दे, मारुति कंपनी जो कि पहले गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में थी, उसके शेयर गवर्नमेंट ने सपोज सेल कर दिए, तो सबसे क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास मनी आई, लेकिन उससे गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। तो जो हम लोगों ने किया, इसे एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ बेटा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल रिसिप्ट से एक बार हम लोग कर रहे हैं रिपीट। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है बेटा? जिसके अंदर दो फीचर्स हम लेके चलते हैं। पहला फीचर क्या है कि इसकी वजह से लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। रेवेन्यू आ रही है, लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, और इसमें क्या हो सकता है? गवर्नमेंट के एसेट्स में रिडक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल जब हम ले रहे थे लोन, लोन से क्या होता है? लायबिलिटी क्रिएट होती है बेटा। यू नो दैट वेरी वेल कि जब लोन लिया दिया जाएगा तो उससे लायबिलिटी में इफेक्ट आता है, लायबिलिटी क्रिएट होगी। और उसके बाद दूसरा हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट अगर अपनी किसी कंपनी के शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगी तो गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस होंगे। दोनों ही केस में मनी तो रिसीव की गवर्नमेंट ने, बट एक केस में क्या हो गया? लायबिलिटीज बढ़ गई, और दूसरे केस में क्या हो गया? एसेट्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। अभी जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया शॉर्ट नोट, तो आपने क्या देना है? ये दो फीचर बताने, दोनों के एग्जाम्पल्स देने, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी में क्या आता है? कैपिटल रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन, जो हमने 3 पॉइंट्स किए। रिकवरी ऑफ लोन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा कि लोन से क्या होता है? लोन से लायबिलिटीज के अंदर चेंज आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोन ऑफर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को कर सकती है, यूनियन टेरिटरीज को ऑफर कर सकती है, और इस सबसे क्या होता है? लायबिलिटीज और एसेट स्टेटस के अंदर क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। उसी को क्लासिफाई किया गया है कि जो लैंडिंग है बेटा उससे एसेट्स क्रिएट होते हैं, और जो लायबिलिटीज अपना जो बोरोइंग है उससे क्या होता है? उससे लायबिलिटीज क्रिएट होती है। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर चेंज आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया।
और फिर हमने बात की कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट एनएससी वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरह के बॉन्ड्स वगैरह मार्केट के अंदर इशू कर सकती है। जैसे लोग परचेस करेंगे तो उतने टाइम के लिए वो पैसा किसके पास चला गया, वो मनी किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम, यानी 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर जितने ईयर के लिए भी बॉन्ड परचेस किए थे लोगों ने, वो मनी जो है विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने लोगों को रिटर्न करनी है। तो दिस इज द टाइप ऑफ बोरोइंग। नेक्स्ट क्या है बेटा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बोरो कर सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अदर रिसिप्ट। दिस इज द दिस इंक्लूड्स आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, एंड यू नो दैट डिसइन्वेस्टमेंट इज अपोजिट टू द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो होगी बट गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं बेटा हम लोग। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे।